हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। PHP लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज हम सीखने वाले API के बारे में। सो गाइस, लारावेल के अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है और अब हम सीखेंगे यहाँ पर API में। तो मैं आपको बता दूं कि जो लारावेल जो डेवलपर ने यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है वो बेसिकली यहाँ पर APIs को ही क्रिएट करने के लिए किया गया है, क्योंकि लारावेल के अंदर यहाँ पर APIs को बनाना बहुत ही यहाँ पर ईजी है और सिक्योर है। तो गाइस चलते हैं, इसको सीखते हैं कि लारावेल के अंदर APIs होती क्या है और इनको क्यों हम क्रिएट करते हैं। तो गाइस इसका सिंपली सा एक आंसर है कि अगर आपको कोई दो टेक्नोलॉजी के ऊपर अपने डेटा को शेयर करना है तो उसको हम यहाँ पर कहते हैं एज एन API उसको यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके पास कोई दो टेक्नोलॉजी, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया Node.js पे और एक प्रोजेक्ट बनाया आपने यहाँ पर लारावेल पे, तो लारावेल का जो डेटाबेस है उसके अंदर जितना भी डेटा है आप अब एक सेम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो जो कि है Node.js पे। अब आप ऐसा तो है नहीं कि सारे डेटा के लिए आप अलग से उन सबके लिए इंसर्ट बनाएंगे या उनका CRUD एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट बनाएंगे। तो अगर हमें कोई डेटा को किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लैंग्वेज पे, मतलब कोई दूसरे लैंग्वेज के प्रोजेक्ट पे अगर हम उसको शेयर करना चाहते हैं या हम उसको डायरेक्टली फ्री शेयर करना चाहते हैं, मतलब कोई भी चाहता हूं कि मैं अपना डेटा को यूज कर सके कोई भी मेरा डेटा, तो उसको हम यहाँ पर एज एन API के थ्रू क्रिएट करते हैं, उसको हम शेयर करते हैं। तो API चलते हैं यहाँ पर हम सीखते हैं किस तरीके से क्रिएट होती है। तो चलते हैं यहाँ पर बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, एक कंट्रोलर बनाना है जिसके अंदर से मैं यहाँ पर डेटा को शेयर करूंगा। और आज की वीडियो में हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि डेटा को शेयर किस तरीके से किया जाता है। फिर हम सीखेंगे यहाँ पर उसको क्रिएट कैसे किया जाता है, फिर हम सीखेंगे अपडेट, फिर उसको देखेंगे यहाँ पर डिलीट कैसे। तो बेसिकली एक API का CRUD एप्लीकेशन है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक लारावेल डेवलपर है तो आपको API यहाँ पर जरूर से आना चाहिए, क्योंकि अब जो भी हम एडवांस जितने भी डेवलपर हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर API का, मतलब जितना भी यहाँ पर डेटा कोई दूसरी टेक्नोलॉजी पे हम देना चाहते हैं या किसी और को शेयर कर रहे हैं तो हम यहाँ पर APIs की ही हेल्प से उसको आजकल इतनी जल्दी प्रोवाइड करा पा रहे हैं। तो API बनाने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, PHP आर्टिसन मैं एक कंट्रोलर बना लूँगा, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और मैं यहाँ पर क्या बना दूंगा, एक एम्प्लॉय का कंट्रोलर बना लूँगा, एम्प्लॉय API कंट्रोलर। मैं इसका नाम बदल रहा हूँ एम्प्लॉय API कंट्रोलर, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉय कंट्रोलर ऑलरेडी है। अब मैं बना रहा हूँ एम्प्लॉय का API कंट्रोलर। तो चलते ही यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय का API कंट्रोलर बन चुका है और हमने यहाँ पर ऑलरेडी एम्प्लॉय का टेबल से हमने डेटा का CRUD बनाया हुआ है पिछली ट्यूटोरियल्स में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा रजिस्टर कंट्रोलर है इसके अंदर हमने मॉडल का यूज़ करा था और इसी मॉडल की हेल्प से हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास नया अभी हमने जो बनाया एम्प्लॉय का API कंट्रोलर, इसके अंदर हम यहाँ पर इस मॉडल का यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक पब्लिक फंक्शन बना लूँगा जिसके अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेटा को शो करा रहे हैं या हम उसको शेयर कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट ही इसका एक फंक्शन बना सकते हैं शेयर नाम से। आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। व्यू भी कर सकते हैं आप इसको। तो बेसिकली हम इसको व्यू कर देते हैं। अगर आप CRUD एप्लीकेशन से सीखना चाहते हो या क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, तो आप रीड भी इसको बना सकते हो। तो रीड नाम से भी आप इसको कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली व्यू नाम से इसका एक फंक्शन बना लेते हैं और इस फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, सिंपली जो हमने एम्प्लॉय लिया है इस एम्प्लॉय का हम यहाँ पर सारा डेटा फैच कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर मॉडल बना रखा है एम्प्लॉय का, और सारा डेटा फैच कर लेंगे। और इस चीज़ को हम यहाँ पर क्या डाल देंगे, एज अ डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर मैं इसको चला दूंगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय का सारा डेटा मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, इसके अंदर शेयर कर, मतलब एक वेरिएबल के अंदर डाल लिया। तो हम चलते हैं यहाँ पर एक बार देख लेते हैं रजिस्टर कंट्रोलर में हमने यहाँ पर क्या कर रहा था। अभी तक हमने जो करा था वो क्या करा था, एक नया एम्प्लॉय का वो बना के एक इंस्टेंट क्रिएट करके, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने यहाँ पर उसको इंसर्ट कराया था और इसी के जरिए हमने यहाँ पर क्या करा रखा है, उसको अपडेट भी कराया था, उसको पेजिनेट भी कराया था, उसको व्यू भी कराया था। इस तरीके से हम इसको करा रहे थे। तो अब हमने यहाँ पर क्या करा है, इस API कंट्रोलर में हमने उस डेटा को फैच कर लिया और यहाँ पर ये डेटा हमारे पास प्रिंट हो रहा है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, DD भी लगा सकते हैं। तो DD के अंदर आप सिंपली डालेंगे डेटा और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसको कर दूंगा सेमीकोलन। तो अब इसको हम यहाँ पर प्रिंट करा के देखते हैं। तो इस वाले API कंट्रोलर को हम चलते अपने राउट के अंदर डालते हैं और इसको डालेंगे हम वेब राउट के अंदर। सिंपली इसी को कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर लगा देता हूँ वेब राउट एम्प्लॉय का API कंट्रोलर। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ भी एक राउट का नाम दे देंगे। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ API नाम से एक राउट बना दिया और इस कंट्रोलर को मैंने लगा दिया इसके अंदर। और जो उसके अंदर फंक्शन था वो क्या था, यहाँ पर व्यू नाम से। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डायरेक्ट कॉल करूँगा इस API नाम के राउट को। तो यहाँ पर चलते हैं हम
स्लैश API। तो जैसे मैं यहाँ पर स्लैश API करूँगा, आप देख सकते हैं सारे आइटम मेरे पास शो हो रहे हैं DD के अंदर, जितना भी डेटा है उसके अंदर यहाँ पर मेरे पास शो हो रहा है DD के अंदर। और अगर आप इसको कुछ दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट R, और प्रिंट R के अंदर आप यहाँ पर इस डेटा को प्रिंट कर सकते हैं और इसके ऊपर आप लगा सकते हैं इको प्री टैग। तो यहाँ पर लगाया मैंने प्री टैग, चलता है रिफ्रेश करता हूँ तो सारा डेटा यहाँ पर आ रहा है। अब इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आती है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, टू एरे में कन्वर्ट कर देते हैं। टू एरे नाम का फंक्शन है, ये हमने सीरीज में सीख रखा टू एरे, और जैसे मैंने इसको करा तो सारा डेटा मुझे यहाँ पर शो होने लगा। तो अब ये डेटा आ रहा है एरे के फॉर्मेट में। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस डेटा को भेजना है एज एन API, मतलब हर कोई इसको यूज कर सके। तो हमें यहाँ पर कैसे बनाना है इसको, सबसे पहले तो जो API बनाना है उसको हमें यहाँ से डेटा को रिटर्न कर देना, मतलब वापस कर देना है इस डेटा को। अब डेटा जब ये वापस जाएगा तो एज अ इसको रिस्पॉन्स में देना, तो रिटर्न रिस्पॉन्स, लारावेल का फंक्शन है रिस्पॉन्स, मतलब वापस से रिस्पॉन्स देगा। बट जब हम इसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो एरो ऑपरेटर लगा के हमें देना है इसको जेसन के फॉर्मेट में, क्योंकि अगर आप न्यू लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट, JS, इन सब में यहाँ पर जेसन के फॉर्मेट में हम बेसिकली डेटा देते हैं, क्योंकि वो PHP के अंदर भी यूज हो जाता है और बाकी लैंग्वेजेस के अंदर भी जेसन यहाँ पर कंपैटिबल होती है। तो अगर आप कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट देखते हैं किसी भी, जैसे कोई फॉर एग्जांपल अगर हम इंडियन पोस्टल कोड की वेबसाइट देखते हैं तो उसके अंदर आप देखते होंगे कि सारा डेटा यहाँ पर जेसन में आ रहा है, और जो भी पिन कोड यहाँ पर एंटर करता है उसका एड्रेस ऑटोमेटिक फैच हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें आती है हमारी जेसन के फॉर्मेट में डेटा। आई होप आपको जेसन पता होगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस जेसन के अंदर ये वाले डेटा को पास कर देना, इस वाले वेरिएबल को पास कर देना। अब जब भी ये रिटर्न कर रहा है ना रिस्पॉन्स, तो एज एन जेसन करेगा। अब मैं यहाँ पर इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं सारा डेटा यहाँ पर एज अ जेसन में आ रहा है। अगर इसको मैं प्रेटी प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं जेसन के फॉर्मेट में मेरे को ये सारा डेटा मिल रहा है। अब ये चीज़ कैसे चलानी है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कोई लिंक पास करे और अपने कंप्यूटर में इस डेटा को देख ले, तो वो उसके लिए हमें इसको एज एन API में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारा कंट्रोलर हो चुका है, कंट्रोलर के अंदर मॉडल से हमने डेटा ले लिया सारा, इसको रिस्पॉन्स दे दिया, वापस भेज दिया सारा डेटा एज अ रिस्पॉन्स करके जेसन में। बट अब हमें इसको कॉल कराना एज एन API। तो API के अंदर जब मैंने लारावेल को स्टार्ट करा था तो आपने देखा होगा राउट्स थे हमारे पास, काफ़ी तरीके के 5 तरीके के राउट्स थे। मैंने बताया था जो यूज़ होंगे वो होंगे API और होगा वेब। तो वेब राउट्स के अंदर तो क्या होगा, ये सिर्फ मेरे कंप्यूटर के अंदर चलेगा जब मैंने इसको लारावेल को यहाँ पर यूज़ करा। तो यहाँ से मुझे राउट हटा के यूज़ करना एज एन API में, तो चलता है यहाँ पर, और इसको मैंने पेस्ट कर दिया एज एन API में। तो इसके अंदर आप और सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको ऑथेंटिकेट बताया था कि अगर कोई दूसरे के पास आप भेज रहे हो तो आप उसको लॉगिन करवाना चाहते हो, नहीं करवाना चाहते हो, बट मैं यहाँ पर इसको फ्री रख रहा हूँ, मैं इसके अंदर कोई लॉगिन नहीं कराना चाहता दूसरे से, तो मैं डायरेक्ट ही इस डेटा को शेयर करना चाहता हूँ। तो अब आपने इसके अंदर क्या लगा दिया, राउट गेट API नाम से राउट चलेगी, और यहाँ पर आएगा एम्प्लॉय का API कंट्रोलर क्लास यहाँ पर लगेगी, और व्यू नाम का फंक्शन है। अब मैं क्या कर लूँगा, जो हमारा वेब राउट था इसके अंदर से जो हमने इसको एज अ नेम स्पेस यूज़ करा था, इसको अब हम यूज़ कर लेंगे API राउट्स के अंदर। डायरेक्ट ही मैंने यहाँ पर इसको यूज़ कर लिया, जैसे हम कंट्रोलर के अंदर इस कंट्रोलर को चला रहे हैं, तो ये वाला कंट्रोलर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर करता हूँ इसको रिफ्रेश, तो जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ अब ये बता रहा है भाई 404 नॉट फाउंड। अब ये बोल रहा है कि आपका जो राउट है ना फाउंड नहीं कर रहा है। तो जब भी लारावेल कॉल होता है ना, सबसे पहले वो वेब राउट को एज अ डिफॉल्ट चलाता है। अगर इसके अंदर ये API मिल रहा था तो इसने चलाया, बट जब इसके अंदर इसको नहीं मिला तो कैसे चलाएगा। तो जब भी हमें कोई API का राउट चलाना पड़ता है तो उससे पहले हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है API। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा API/ अब हमारे राउट का नेम। अब मैं यहाँ से राउट का नेम बदल दे रहा हूँ क्योंकि दो API हो जाएगा तो आप कंफ्यूज हो रहे, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ शेयर डेटा नाम से मैं एक राउट बना देता हूँ, शेयर डेटा। तो कर लिया मैंने इसको कॉपी, और चलाते अब API के बाद API लिखना पड़ेगा आपको। तो जैसे ही मैं इसको एंटर हिट करूँगा आप देख सकते हैं कि आपका वो API वाला राउट चलने लग गया। अब इस चीज़ को हमें यहाँ पर क्या देखना, पोस्टमैन पे देखना। आई होप आपको पोस्टमैन पता होगा, ये सारे जो भी APIs है इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर यूज़ होती है। अगर इसका भी आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट के अंदर ज़रूर लिखना कि इसका मैं ट्यूटोरियल आपको बना के दूँ। सिंपली आपको, अगर आप एज अ बिगिनर भी इसको यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ आपको एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा, उसको आप अपनी जीमेल से लॉगिन करेंगे और डायरेक्ट आप इसके अंदर पहुंच सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन आता है API टेस्टिंग, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर ये बताता है कि कौन सा यहाँ पर मेथड से आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। हमने यहाँ पर गेट मेथड का यूज़ करा, हमारे राउट में कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है, गेट मेथड का।
तो जब हमने इस गेट मेथड का यूज करा और इसके अंदर हमें वो URL डाल देनी है जिस URL से हम चला रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे ये web.postman.co ये दूसरी थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन है। अब इसके अंदर मेरा डेटा कैसे आएगा? तो इसी को कहते हैं हम यहाँ पर API कि दूसरे के पास भी हमें मेरा डेटा चलेगा। ये तो मेरा लोकल कंप्यूटर है, इसके अंदर चल रहा है लोकल उस पर, बट ये आ गया मेरा ऑनलाइन। अब ऑनलाइन डेटा कैसे यहाँ पर चलेगा मेरा? तो जैसे मैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक करूंगा तो देखते हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट यहाँ पर सेंड हो रही है और यहाँ पर हम देख लेते हैं रिस्पॉन्स। इधर बॉडी के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो हमें फॉर्म का डेटा ये पैरामीटर देखना पड़ेंगे, ऑथराइजेशन, और यहाँ पर देखते हैं जो भी हमारा रिस्पॉन्स है ये भी बता रहा है कुड नॉट एजेंट एरर कैन नॉट सेंड रिक्वेस्ट। तो अभी देख लेते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमारी रिक्वेस्ट को ये सेंड ही नहीं कर पा रहा है। तो चलते हैं यहाँ पर, ये लिखा आ रहा है व्हेन टेस्टिंग एन API लोकली यू नीड द पोस्टमैन डेस्कटॉप एजेंट, यू करंटली हैव अ डिफरेंट एजेंट सेलेक्टेड विच कांट सेंड रिक्वेस्ट। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि नया यहाँ पर एप्लीकेशन आई है यहाँ पर पोस्टमैन की तरफ से। तो इसको भी हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं, ये डायरेक्ट यहाँ पर चल नहीं रहा है अभी। तो एक बार फिर से इसको चला के देखते हैं, ये बता रहा है कि आपको फिर से इसको चलाना पड़ेगा। तो एक बार कर लेते हैं, यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है हमारे पास, रेज्यूमे कर लेते हैं इसको। तो गाइस यहाँ पर ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है और जैसे ही मैंने डाउनलोड पे क्लिक करके इसको रन करा था ये ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा यहाँ पर एजेंट इसमें काम करेगा। अब चलते हैं यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, रिक्वेस्ट सेंड हो रही है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट को सेंड करा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेटस 200 ओके बिल्कुल परफेक्ट है और यहाँ पर जो इसने टाइम लिया 544 मिलीसेकंड। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा डेटा इसने मुझे एज एन API दिखाने लग गया है। तो जैसे मैंने यहाँ पर अपनी API को हिट करा, मैं फिर से सेंड करता हूँ और सारा डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब इसको आप कैसे भी फॉर्मेट ले सकते हैं, HTML फॉर्मेट में आप चाहते हैं, इसको JSON के फॉर्मेट में चाहते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पर इसको JSON ही करा था। अगर आप प्रेटी प्रिंट देखना चाहते हैं तो प्रेटी प्रिंट इस तरीके से आएगा। रॉ यहाँ पर देखना चाहते हैं JSON तो रॉ JSON यहाँ पर आएगी, और प्रीव्यू में देखना चाहते हैं तो ये एज एन आपको प्रीव्यू दिखाया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेटी प्रिंट के अंदर ही सबसे यहाँ पर क्लियर व्यू इसके अंदर आता है और यहाँ पर सारा डेटा को एज एन API की तरह शेयर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरी टेबल का डेटा दिखाना चाहता तो मैं क्या करता, जैसे यहाँ पर यूजर्स है तो हम यहाँ पर सिंपली चलते हैं यूजर का डेटा दिखा देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इस मॉडल में एक यूजर यहाँ पर लगा देते हैं। जो हमारे पास यूजर मॉडल होगा वो लगा लेते हैं, मॉडल है हमारे पास यूजर का। अब यूजर का सारा डेटा मैं एज एन यहाँ पर API में सेंड कर रहा हूँ। तो अब मैं जैसे ही इसको सेंड करता हूँ तो यहाँ पर एक नई रिक्वेस्ट होगी और सिर्फ 2 ही डेटा मुझे यहाँ पर शो होने लगा है। तो इस तरीके से हम API का यूज करके अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के लिए। और गाइज अगर कुछ भी डाउट रह गया इसके अंदर तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।